नमस्ते डॉक्टर अलका। नमस्ते, आइए बैठिए। थैंक यू। कहिए। डॉक्टर अलका, मैंने क्लब में आपका लेक्चर सुना था। यकीन कीजिए, आपकी बातों ने मेरे सोचने का ढंग ही बदल दिया और मैंने अपने पति को अपना हमराज बना लिया। शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मेरी बातों का आप पर असर हुआ। मेरे लायक कोई सेवा? देखिए डॉक्टर, मैं एक परेशानी में गिरफ्तार हूँ। मैं पूरी तरह मदद करूंगी, लेकिन खुलकर कहिए, कुछ छिपाइएगा नहीं। मेरी शादी को कुछ अरसा हो गया है। पहले सब ठीक था, बाद में मेरे गुप्त अंग में दर्द रहने लगा। वो दर्द इतना बढ़ा कि उस दर्द से मैं अपने पति से अलग सोने लगी। वो जिद करते, मैं इनकार। उनके दिल में गलत फहमी हो गई। शायद मेरे मन में किसी और का प्यार बस गया है। बस वो भी मुझसे कतराने लगे। तो फिर आपने उन्हें सच्ची बात क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा कहीं वो ये ना समझे मुझे कोई खराब रोग हो गया है, और फिर शायद ये भी सोचे मैं झूठ बोल रही हूँ। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपके गुप्त अंग से कोई बदबू तो नहीं आती? आती है। आइए मेरे साथ। आपके पति आपके साथ आए हैं? जी हाँ। जरा उन्हें मेरे रूम में ले आइए। अच्छा, अभी ले आती हूँ। हेलो, डॉक्टर अलका स्पीकिंग। यस, ऐसा कीजिए, आप 4 बजे आ जाइए। इट्स ऑल राइट। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बैठिए। अच्छा जी। देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से बताती हूँ कि आपको अपनी पत्नी से जो शिकायत है वो कतई गलत और बेबुनियाद है। यानी? इनकी भगनासा या क्लाइटोरिस की खोल से कुछ रेशे चिपक गए हैं, जिससे इन्हें दर्द होता है। और अगर ऑपरेशन करके ये रेशे अलग न किए गए तो ये फ्रिजिडिटी का शिकार हो जाएंगी। फ्रिजिडिटी किसे कहते हैं? जिस औरत में सेक्स की इच्छा कम या बिल्कुल ना हो उसे हम फ्रिजिड या ठंडी कहते हैं, और इस मर्ज को फ्रिजिडिटी कहते हैं। फ्रिजिड औरत संभोग में ऑर्गेज्म या आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से मर्द उनमें कम दिलचस्पी लेने लगते हैं और घर बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, कोई औरत सेक्स से दूर भागना नहीं चाहती। कोई औरत ठंडी होने का ढोंग नहीं रह जाती। अगर वो फ्रिजिड है तो इसका मतलब है जरूर कोई रुकावट है जो उसे मर्द के पास जाने से रोकती है। यकीनन कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर उसका बस नहीं चलता। लेकिन डॉक्टर, ये भी तो हो सकता है कि फ्रिजिडिटी किसी के दिमाग में घुस जाए। इसमें कोई शक नहीं कि औरत का ठंडापन हो या मर्द की नामर्दगी, दोनों की आमतौर से वजह दिमागी होती है। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि कई शारीरिक तकलीफें और बीमारियां भी औरत को फ्रिजिड बना देती हैं। इस ठंडेपन के शारीरिक कारण क्या है डॉक्टर? कई औरतों के क्लाइटोरिस या भगनासा से कुछ रेशे निकलते हैं और वे भगनासा की खोल से चिपक जाते हैं। उसमें से बदबू आने लगती है। ऐसी हालत में डॉक्टर एक गोठीले हथियार से इन रेशों को काट देता है और दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगर औरत के गुप्त अंगों में तकलीफ हो, पेल्विस में कोई बीमारी या उसमें एस्ट्रोजन की कमी हो तो सेक्स की ख्वाहिश कम हो जाती है। अगर आपका नर्वस सिस्टम ठीक ना हो या कोई ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता हो तो आप फ्रिजिडिटी के शिकार हो जाते हैं। अगर गुप्त अंग में ट्यूमर हो तो भी फ्रिजिडिटी मुमकिन है। और हाँ, उन औरतों को फ्रिजिडिटी का बहुत खतरा है जिनके बच्चे की पैदाइश के बाद उनकी योनि इतनी चौड़ी हो जाती है कि मर्द का लिंग उसकी दीवारों को नहीं छुपाता। रीढ़ की हड्डी में जो सेक्स उत्तेजना केंद्र है, अगर उसमें कुछ नुकसान पहुंचा हो तो दिमाग सेक्स की इच्छा पैदा नहीं करता। और एक और कारण है, अगर औरत के पिट्यूटरी या थाइमस ग्लैंड में कुछ गड़बड़ हुई हो तो औरत सेक्स से दूर भागती है। मैंने इतनी सारी बीमारियां आपको गिनाई हैं, मगर इनका इलाज बहुत आसान हो सकता है। शर्त यह है कि इन सब बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसकी दिमागी वजह क्या है? जिसके दिमाग में शुरू से ये बात ठूसती जाए कि सेक्स गंदी चीज है, यहाँ तक कि उसकी बात करने वाला भी गंदा है, बेशरम है, तो ये बात दिमाग से बड़ी मुश्किल से निकलती है। और हमारे देश में इत्तेफाक से यही होता है। इसका नतीजा ये है
कि हमारे देश की आधी से ज्यादा औरतें फ्रिजिड हैं। अपने पति का कहना मानने के ख्याल से तो कुछ भी कर लेती हैं, मगर उनके दिमाग में वही बात रहती है, हाय राम क्या बुरा काम है, और उनके लिए संभोग रेप बनकर रह जाता है जिसमें कोई आनंद नहीं होता। और कुछ औरतों के लिए संभोग सजा होती है जिसे हंसते रोते बस झेल लेती हैं। और कुछ औरतों का तो ये हाल है कि संभोग के वक्त अपना मुंह ढांप लेती हैं। जब शरीर एक काम करने पर मजबूर हो और दिमाग उसे बुरा कहे तो नतीजा जाहिर है, औरत फ्रिजिड हो जाती है। हालांकि ये तो कुदरत का हुक्म है, कुदरत का काम है, और कुदरत के किसी भी काम में बेजरूरत बेवजह का डर नहीं होता। मगर औरतें अपने दिमाग के पैदा किए हुए डर से डरने लगती हैं, और ऐसी बातें सोचने से औरतों को वजाइनसमस की बीमारी हो जाती है। वजाइनसमस क्या होती है डॉक्टर? इसे एक किस्म की ऑर्गेनिज्मिक इम्पेयरमेंट या रुकावटी कहते हैं। इसमें औरत की जुबान हाँ कहती है मगर भगोष्ठ ना कहता है। औरत और मर्द के मिलाप के समय भगोष्ठ बड़ी सख्ती से बंद हो जाता है, और इसके बंद होने का सबब है बच्चा होने का डर या दर्द का डर। और अगर ये डर दूर हो जाए तो बीमारी भी दूर हो जाती है। अगर पति या पत्नी को वजाइनसमस का पता हो तो आपस में बातचीत करके ये डर दूर कर सकते हैं। लेकिन और कारण भी तो होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ औरतों को डरा दिया जाता है कि बच्चा पैदा करने में बड़ी तकलीफ होती है, जान का खतरा होता है, इसलिए संभोग करने में डरने लगती हैं और ठंडी पड़ जाती हैं। और ऐसा भी होता है कि लड़की की जबरदस्ती किसी के साथ शादी कर दी जाए जिससे वो प्यार न करती हो और उसे करनी पड़े तो भी वो फ्रिजिड हो जाती है, क्योंकि सेक्स में प्यार का बहुत बड़ा हाथ होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर औरत अनसेटिस्फाइड या प्यासी रह जाए तो फ्रिजिड हो जाती है। जो औरत में दिलचस्पी लेने लगे वो लेस्बियन होती है, और ये लेस्बियन औरत मर्द से संभोग के समय ठंडी पड़ जाती है। फ्रिजिड औरतें कभी सुखी परिवार नहीं बसा सकती, वो अच्छी माएं साबित नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपना रोग, अपना डर अपनी बेटियों को दे जाती हैं। उन्हें भी सेक्स से नफरत सिखाकर फ्रिजिड बना डालती हैं। मेरे ख्याल से अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको ऑपरेशन करूं, 10-15 मिनट लगेंगे। 2-3 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप यहीं तशरीफ रखिए, आइए।